हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन में। आशा करता हूँ कि मेरा ये चैनल आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा होगा। मैं इसमें इंग्लिश के छोटे छोटे सॉल्यूशन को आपके सामने रखता हूँ। तो मेरा जो टेंस का सीरीज चल रहा है उसमें मैंने प्रेजेंट टेंस के जो 4 भेद होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में मैंने बताया। अब मैं पास्ट टेंस के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो पास्ट टेंस मीन्स ये सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो फ्रेंड्स, अब जानिए कि आप बीती हुई बातों को, पिछले की घटनाओं को आप कैसे बताएंगे। तो सिंपल पास्ट टेंस से ही आप बता सकते हैं। जैसे कल की बात आपको बतानी है या कुछ दिन पहले की बात आपको बतानी है, तो आप ऐसे बताएंगे कि मैं कल गया था, मैं कल मामा जी के घर गया था, मैं कल ऑफिस गया था, मुझे उनसे बात हुई थी, मैं अपने दोस्त से मिला था, मैं कल पार्क गया था, वगैरह वगैरह और सारे जो सेंटेंसेज हैं। ठीक है, तो आप जो बीती हुई बातें हैं उसको आप बताना चाहते हैं तो आप सिंपल पास्ट टेंस की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आप इसको देखिए, मैं बता रहा हूं, मैं आप एक एक इसके सभी रूल्स को छोटे छोटे बारीकी से आपको बता रहा हूँ बहुत आसानी से। देखिएगा इसमें जो सेंटेंस समाप्त होता है, एंड होता है, तो देखिएगा या, ये, ई, या था, ई थी, ये थे, ता था, ती थी, ते थे इत्यादि, ये सब आपको दिख जाएंगे। या ई भी आ सकता है ना, इस तरह से बहुत सारे इसके पहचान है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, वह गया, उसने खाया, राम गया, सीता गई, वे लोग गए। तो इस तरह से या, ई देखिए है ना, ये ऐसे आपको मिलेगा। या था, जैसे राम गया था, देखिए या था। तो इस तरह से ये पहचान आपको सिंपल पास्ट टेंस में मिलेगा। तो उससे आप जान जाइए कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। अब रहा बात की, अब हम इसको, जैसे हमको ट्रांसलेशन बनाना है तो हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए बहुत इजी वे में मैं आपको बताऊंगा। तो पॉजिटिव सेंटेंस को आप समझिए, इसको आप कैसे बनाइएगा। अब पॉजिटिव सेंटेंस करते किसी को है, आपको मैंने पहले भी बताया कि पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब जैसे उसमें ये नहीं या तो कोई क्वेश्चन क्या, ये सब नहीं रहता है। जैसे कि मैं बता रहा हूं, देखिए उसने खाया, ठीक है, तो उसने को आप क्या कीजिएगा, ही, और खाया का ये। उसने आम खाया, ठीक है, उसने आम खाया, ही एट ए मैंगो। अब देखिए, ये उसने आम खाया, ही एट ए मैंगो, मैंने जो बनाया उसका कोई रूल से आपको चलना पड़ेगा। देखिए मैं रूल आपको बता रहा हूं। इसका रूल है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आपको लगानी है, ठीक है, वर्ब का दूसरा रूप। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। अब इस अनुसार आप देखिए इसको, सबसे पहले आपको क्या लाना था, सब्जेक्ट, ठीक है, तो सब्जेक्ट उसने है, उसने को हम ही लिखते हैं इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो खाना, इट, इट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, तो एट, ठीक है, तो ही एट। अब ऑब्जेक्ट मैंगो, ठीक है, ही एट ए मैंगो। ऐसा और एग्जाम्पल हम लेते हैं, राम घर गया, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट राम, गया जाना का सेकेंड फॉर्म, तो गो का वेंट हो जाएगा, कहां गया, घर गया, राम वेंट टू हाउस, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि मैं पॉजिटिव सेंटेंस को कैसे बनाऊंगा। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए ये आपको फॉर्मूला उपयोग करना है। अब देखिए मैं आपको निगेटिव के बारे में बता रहा हूं, निगेटिव सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं फ्रेंड्स, तो मैंने आपको पहले बताया जिसमें नहीं रहता है, जैसे वह नहीं गया, वह नहीं पढ़ा, वह नहीं खाया, वह नहीं हंसा, वह नहीं रोया, इस तरह से नहीं, यानी नहीं देखिएगा तो आप उसको निगेटिव सेंटेंस बोलिएगा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको उसका रूल बता रहा हूं, कैसे आप उसको ट्रांसलेट कीजिएगा, कैसे आप उसको बनाइएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को लेना है, ठीक है, उसके बाद आपको डिड नॉट का प्रयोग करना है,
ठीक है, डिड नॉट जिसको हम डिडंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको वर्ब के पहला लिखिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब टू का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन जैसे ही आप डिड नॉट का प्रयोग करेंगे आपको वर्ब का पहला रूप देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट सबसे पहले ले लीजिएगा, उसके बाद डिड नॉट या डिडंट, दो में से कोई एक चीज आप ले सकते हैं। उसके बाद जैसे आप डिड नॉट का प्रयोग करेंगे आपको वर्ब का पहला रूप ले आना है। जैसे वर्ब का दूसरा रूप लगा रहे थे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे देखिए मैं बना रहा हूँ, इसी को बनाता हूँ, चाहे उसने इसको, उसने आम नहीं खाया। सबसे पहले आप सब्जेक्ट ले आइए, सब्जेक्ट आपका क्या है, उसने, मतलब ही। ठीक है, उसके बाद आपको डिड नॉट लगाना है तो डिडंट लगा सकते हैं, मैंने डिडंट लगा दिया। ठीक है, ही डिडंट, उसके बाद खाना का ए मैंगो। अब यहाँ पे फ्रेंड देखिएगा कि अभी यहाँ इसी सेंटेंस को हम एक लगाए थे, यहाँ पे वर्ब का दूसरा रूप लगा हुआ है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर डिड नॉट का प्रयोग किया गया है इसलिए वर्ब का आपको पहला रूप लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया, उसने आम नहीं खाया, ही डिडंट ईट ए मैंगो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आप जब भी निगेटिव की बात करूंगा, जैसे ही डिड नॉट का प्रयोग मैं करूंगा आपको वर्ब का क्या लगाना है, पहला रूप लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता रहा हूँ, पॉजिटिव हो गया मेरा, निगेटिव हो गया। अब देखिए मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे बनाऊंगा, इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हम इसको कैसे बनाएंगे। अब रहा आपकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम किसे कहते हैं, देखिए प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है क्या। ठीक है, तो उसको आप कैसे बनाएंगे। जैसे प्रश्नवाचक वाक्य हम किसे कहते हैं, पहले सबसे पहले रूल में लिख देता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको रूल्स इसका जानना है। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, डीड को आप सबसे फर्स्ट में लिखिएगा, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। आप एक चीज का ध्यान रखिए, डीड फर्स्ट में रहे या बीच में रहे, आपको डीड का अगर आपने प्रयोग किया है तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना होगा। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ, जिसे देखिए, क्या राम गया, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आपको देना है। तो क्या राम गया, सबसे पहले आपको डीड लगाना है तो आप डीड लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे राम है, डीड राम गया। ठीक है, गया यानी जाना, तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव इवेंट का प्रयोग किया था, लेकिन चूंकि यहाँ डीड आ गया है इसलिए मैं जाना का को, उसके बाद क्वेश्चन मार्क जरूर देना है। और एक सेंटेंस से समझते हैं, क्या सीता खाई। ठीक है, सॉरी, क्या सीता खाई, तो आपको क्या करना है, पहले डीड लगाना है, डीड के बाद सीता। ठीक है, और खाना का फर्स्ट फॉर्म इट। ठीक है, ये भी आपने समझ लिया फ्रेंड्स। आप देखिए इंट्रोगेटिव आप समझ गए। अब आपको मैंने कहा था WH वर्ड, ये क्या होता है, WH फैमिली फ्रेंड्स। अब आपको WH फैमिली के बारे में मैं बता रहा हूँ, WH वर्ड क्या होता है। ठीक है, जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कल, ये सब है ना, ये सब से सेंटेंस रहेगा तो उसको WH फैमिली को बोलते हैं। तो उसको आप कैसे बनाइएगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, राम कब गया। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, कब गया, तो इसको आप कैसे बनाइएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, WH को ही आगे लाना है। ठीक है, WH को आपने लिया है, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। अब मैं इसको सेंटेंस को ट्रांसलेट करता हूं, राम कब गया। सबसे पहले कब को आप लिखेंगे when did राम गो। देखिए आपने, कोई दिक्कत नहीं इसमें, राम कब गया, सबसे पहले कब का हम ले आएंगे when, उसके बाद आपको डीड लगाना है, फिर सब्जेक्ट यहाँ राम है, राम, श्याम, सीता, गीता, वे लोग, तुम लोग, हम लोग, जो भी रहे उसको सब सब्जेक्ट हम बोलते हैं। तो when did सब्जेक्ट ले आए राम, और जाना का फर्स्ट फॉर्म गो। ठीक रहेगा आगे,
ये इंट्रोगेटिव ही है, लेकिन ये WH वर्ड है इसमें। क्यों, कब, कहां, कैसे, ठीक है। कभी कभी क्या दिखेगा, निगेटिव ही इसमें ऐड रहेगा, निगेटिव। जैसे तो एग्जाम्पल ले लीजिए, खुद समझ में आ जाएगा। वह कहां गया, मैंने इसको बनाया, ठीक है। वह क्यों नहीं गया। देखिए, क्यों एक WH वर्ड है, नहीं एक निगेटिव वर्ड है। तो मैंने आपको बताया था ना, आपको निगेटिव भी इसमें ऐड रहेगा, तो आप कैसे बनाएंगे। इसका रूल देखिए कितना इजी है। आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले WH को ही लिखना है, सेम यही WH हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको डेट लगाना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद नोट लगाना है, उसके बाद वन लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। देखें, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है। जैसे वह क्यों नहीं गया, मैं इसको बना रहा हूं। सबसे पहले क्यों को ही आप लिख लीजिए, क्यों को वाई, उसके बाद डीड, वह का क्या लिखिएगा, ही, गुड। उसके बाद नहीं का नोट, उसके बाद क्या लिखेंगे, गया का, गो लिखेंगे कि वेंट लिखेंगे, गो, वेरी गुड, गो, ठीक है। व्हाई डिड ही नॉट गो, कोई दिक्कत नहीं। और बहुत कोई यूज करते हैं व्हाई डिडंट ही गो, यहाँ पे भी डिड के बाद नोट लगा देते हैं, ऐसा भी यूज आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया सब्जेक्ट के बाद नोट लगाइएगा, ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि आपको यही फॉर्मूला में चलना है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद यहाँ नोट लगाना है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो फ्रेंड्स, ये मेरा था सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आपको ये जानना पड़ेगा, तभी ना आप कुछ बीती हुई बातों को बता पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। गुड लक।